आज हम देखते हैं टैली प्राइम के अंतर्गत लोन अमाउंट को पे करना विथ इंटरेस्ट। लेकिन जो हमने लोन लिया है उसे जब हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, उसमें हम पेमेंट कर देंगे ईएमआई बेस पर, यानी हर मंथ हम पेमेंट करना चाहते हैं, उसमें हमारा मूल अमाउंट भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। तो यदि हम इस कंसेप्ट को टैली में करें तो बहुत ही आसान है, लेकिन इस कंसेप्ट में हमें आवश्यकता लगेगी एमएस एक्सेल की, और हम बार बार एक्सेल सीट को ले करके आते हैं कहीं ना कहीं टैली में। और एक सही मायने में देखा जाए तो एक्सेल जितना टैली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही एक्सेल भी इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पर उन सभी के लिए जो टैली को अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो कई मामलों में हेल्पफुल रहेगा एक्सेल और एक्सेल की टर्म कंडीशन है। तो हम आज के इस क्लास कंसेप्ट के अंतर्गत पहले ईएमआई कैलकुलेशन देखने वाले हैं एक्सेल के अंतर्गत, और जब एक्सेल के अंतर्गत ईएमआई कैलकुलेशन हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाता है टैली के अंतर्गत उन एंट्रीज को एंटर करना। चलिए तो देखते हैं। आज के इस कंसेप्ट में हमारा लोन कोई सा भी हो सकता है। कार लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है। अमाउंट एनी जो भी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हो, टर्म ईयर जो भी हो, वो कोई भी हो सकती है, और उन सब के लिए ये हमारे लिए करना बहुत आसान हो जाता है यदि हम इन टेक्निक्स को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। चलिए तो पहले हम ले चलना चाहेंगे आपको एक्सेल सीट के अंतर्गत, और यहाँ पर हमने एक डेटा सीट तैयार किया है जो ऑटोमेटिक ही आपके ईएमआई का कैलकुलेशन करके देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपए का हमने लोन लिया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टर्म ईयर है 1 साल का, यानी 1 साल में हमें वापस इसको पे करना है। तो इसका ईएमआई कितना होगा? तो यदि हम 1 लाख को 12% की दर से पे करना चाहते हैं 1 साल में, तो हमारा ईएमआई आएगा 8,884 रुपये और 88 पैसे का। चलिए तो इसके पहले ये तो हमारा टोटल हो गया। यदि हम यहाँ पर टर्म ईयर 1 साल की अपेक्षा 2 साल हम डालें तो यहाँ पर कितना ईएमआई आएगा? तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है, यानी ये आधा हो जाएगा, 50% में आ जाएगा। प्रिंसिपल की बात करें तो 3,707, इंटरेस्ट वही है 1,000 रुपये, और क्लोजिंग भी यहाँ बता रहा है, टोटल पेमेंट बता रहा है। यहाँ पर हमने इसका निकाल दिया है टोटल अमाउंट और टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है। तो यदि 2 साल में आप पे करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर 12,976 रुपये 33 पैसे लगेगा। यदि आप इसको 3 साल में पे करते हैं तो 19,571 रुपये लगेगा। चलिए तो इस पूरे कंसेप्ट को हम आज की इस क्लास में पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इसको टैली में हम एंटर करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट डाल दिया है, लोन अमाउंट यहाँ पर डाल दिया, इंटरेस्ट 12%, 18%, 10%, एनी जो भी आपका रहे वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। टर्म ईयर हमने यहाँ पे ले लिया है, और मंथ कैलकुलेशन करने के लिए इसको हमने इंटू कर दिया। जो भी टर्म ईयर आपने लिया, जैसे आपने 1 ईयर लिया तो ये आप देखेंगे 12 आ गया। तो यहाँ पर इसको लाने के लिए इस सेल का हम सीधे सीधे इंटू कर देंगे 12 से, तो ये हमारा मंथ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कंसेप्ट तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये तो बेसिक सा फंडा है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर आना है, और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल, और इसका सेल एड्रेस दे देना है। तो यहाँ पर आ गया हमारा जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा, यानी हमने यदि 1 लाख का लोन ना लेकर के यदि 2 लाख का लोन लिया होता तो ये ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हैं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ गया है। तो ये इसलिए इसके लिए हमने इसका सेल का एड्रेस यहाँ पर दे दिया है। अब जो कंसेप्ट समझना है उसके बाद यहाँ से हमें समझना, सबसे पहले हमने यहाँ पर निकाला है प्रिंसिपल। इस 2 लाख रुपए में जो हमारा ईएमआई हम फिल करने वाले, पहला ईएमआई जो हमारा यहाँ पर 17,700
₹69 का आया है, इसमें हमारा प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो जो भी हमारा अमाउंट है उसका यदि टर्म ईयर 1 मंथ है, यानी पहला इंस्टॉलमेंट हम लेकर के चलें तो उसका पहला इंस्टॉलमेंट हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल आएगा 15,700, 1,00,000 रुपये कर लेते हैं फिलहाल के लिए। चलिए 1,00,000 से हम समझते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर और टर्म ईयर हम ले लेते हैं 3 ईयर का टर्म ईयर ले लेते, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा हमारा बजट। तो हमारा प्रिंसिपल निकालने के लिए पीपीएमटी का फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। पीएमटी बहुत अच्छा फॉर्मूला है वैसे एक्सेल के अंदर, खासतौर पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट का, वार्षिक कैलकुलेशन करते हैं यानी वर्ष पर ब्याज लगता है। और सबसे ये बात इसमें क्या होती है कि जो आपने प्रिंसिपल जमा कर दिया है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें यदि आप इसका 12% निकालेंगे तो सीधे सीधे निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, इक्वल 1,00,000 रुपये इंटू दर इंटू समय। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 36,000 रुपये। यदि इसका वार्षिक निकालना है हमें तो इक्वल करके और हम इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे 36 से, ये आ गया 1,000 रुपये हमारा ईएमआई में यहाँ पे कैलकुलेशन। ये देखिए पीएमटी ने भी यही दिया है। तो हमने यहाँ पर पीएमटी का फॉर्मूला लगाया, लेकिन उसमें थोड़ा फॉर्मूला बड़ा हो गया है। तो हमने किस बेसिस पे लगाया, तो यहाँ इफ एरर को हम हटा दें, इफ एरर को हटा करके सिर्फ इफ लगाएं। इफ यदि A69, अब A69 क्या है, ये मंथ है हमारा टर्म ईयर, और हम यहाँ पर कंडीशन दें कि यदि ये ब्लैंक हो तब तो ये वैल्यू ब्लैंक आए, नहीं तो पीएमटी का फॉर्मूला। और पीएमटी में हमने पहले भी इसका वीडियो बनाया था कि पीएमटी को हमें वैल्यू को यदि प्लस में लाना है तो हम इसके आगे माइनस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि राउंड ओवर रिटर्न लेकर के जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा मूल अमाउंट के अगेंस्ट लेकर के जाता है, तो हमें यहाँ पर प्लस में वैल्यू दर्शाना है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। पीपीएमटी यानी प्रिंसिपल, पीएमटी एक टेक्निक है, इसलिए पीएमटी का कोई विशेष फॉर्मूला निकल के सामने, फुल फॉर्म निकल के सामने नहीं आया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देना है, यहाँ पर देना आपको रेट। तो ये हमारा रेट है, डिवाइड बाय वार्षिक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, 12 कर दिया है इसी को। ठीक है, यहाँ पर कोई टेक्निक नहीं लगाया। फिर दूसरा मांग रहा है पर, तो पर क्या है, यानी पर कितना इंस्टॉलमेंट, तो बोले पर एक इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं हम, इस टोटल अमाउंट में से एक इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पर दे दिया। इसके बाद यहाँ पर मांगला एन पर, और के बाद हमारा प्रेजेंट इन पर, मंथ पर की बात की जा रही है, तो ये हमारा हो गया B65, यानी इस मंथ के आधार पर देखें तो ये नेट पर हो गया। और प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी, तो प्रेजेंट वैल्यू है हमारा ये अमाउंट। ठीक है, चाहें तो आप इसको अलग से लगा करके भी देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम लगा लेते हैं समझने के लिए, ताकि सारा मामला अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर हम लगा के देख लेते हैं, इक्वल माइनस पीपीएमटी लगाएंगे, रेट ये हमारा रेट है, डिवाइड करेंगे हम 12 से, और कोमा यहाँ पर हमारा मंथ हो जाएगा, यानी 1 आप टाइप भी कर सकते हैं, कॉमा नेट पर तो हमारा कितना मंथ का हमें निकालना चाह रहे वो, कोमा प्रेजेंट वैल्यू, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू, देन कॉस्ट ऑफ वन एंटर करेंगे। तो ये देखेंगे आप 2321, ये 2321। अब यहाँ पर क्या किया है कि यदि ये ब्लैंक हो तो यहाँ ब्लैंक आए, इसके लिए हमने इफ का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, बस इतना सा किया है। ठीक है, तो हम उम्मीद करें कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इस फॉर्मूले को यहाँ से यदि पहले लगाएंगे तो यहाँ से लगाएं, इसके बाद इफ के आगे है। अब इसमें हम यदि इस फॉर्मूले को आगे खींचते हैं तो ये ऐसा कैसा सभी जगह नहीं लेगा, तो आप इसको लॉक कर दें। मेन चीज़ हमारी क्या है, फिक्स वैल्यू क्या है, तो फिक्स वैल्यू हमारा मूल अमाउंट है, रेट हमारा फिक्स है, मंथ हमारे फिक्स हैं। फिक्स क्या नहीं है, तो हमारे ये एन पर फिक्स नहीं। तो देखिए A69 को हमने फिक्स यहाँ पर नहीं किया है, यहाँ पर भी नहीं किया और यहाँ पर भी नहीं किया, बाकी सबको हमने F4 से यहाँ पर लॉक कर दिया, फिक्स कर दिया है। इसके आगे यदि बाय द बाय यदि वैल्यू नहीं मिले और ऐसे में एरर जनरेट करता है, ठीक है, हो सकता है आगे एरर आए, नहीं आया इसमें, ठीक है, अच्छी बात है। आगे एरर आना है, कहाँ आएगा वो भी हम समझेंगे। तो ये है प्रिंसिपल निकाल दिया इसने कि इस अमाउंट में पहला जो प्रिंसिपल रहेगा वो है 2321 रुपये।
यदि यही अमाउंट 2 साल में ये पे करेंगे तो प्रिंसिपल सीधा सीधा बढ़ जाएगा और प्रिंसिपल रहेगा 3,707 रुपये। जब ज़्यादा अमाउंट प्रिंसिपल आप जमा कर देंगे तो सीधी सी बात है कि आपको नंबर ऑफ ईएमआई में इंटरेस्ट जो दे रहे थे वो कम देना पड़ेगा। ये आगे बढ़ेगा तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाएगा। अभी 12,976 देना पड़ रहा है, यदि आप यहाँ पर 1 ईयर में ही इसको पे कर देंगे तो ये आपको 6,618 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो प्रिंसिपल निकालने के बाद इसी प्रकार हम निकालेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट निकालने के लिए अब देखिए पीएमटी का इंटरेस्ट कैसे निकलता है। नॉर्मल इंटरेस्ट यदि हमें निकालना है तो हमने अभी बात किया था यहाँ पर कि हम मंथ का डिवाइड क्या कर देंगे, हम 12 कर देंगे, बस इतना सा ही करता है पीएमटी यदि हमें ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर हमने निकाला है पीएमटी। और पीएमटी निकालने के लिए वही माइनस आई पीएमटी, पीएमटी गलत बोल दिया हमने, इंटरेस्ट निकालने के लिए तो माइनस आई पीएमटी इंटरेस्ट पीएमटी। हमने वैल्यू दिया यहाँ पर, रेट हमारा क्या है डिवाइड बाई 12 किया है यहाँ पर। यदि 12 नहीं क्या रहेंगे तो सीधी सी बात है 12,000 ये देगा। A69 इसी नंबर पर यानी 1 ईएमआई पर हमारा कितना रहेगा 2 यहाँ डाल देंगे तो ये नीचे 2 का आ जाएगा। और यहाँ पर हम देंगे एन पर नंबर 1 आ गया है हमने दे दिया, बाई डिफॉल्ट 1 के ऊपर ही काउंट करेगा, यहाँ पर 12 पर नहीं काउंट करेगा ये। और हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है। और यहाँ में थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। देखिए इस वाले मामले में हमने यहाँ पर लॉक इन को नहीं किया था, ये 2 ऑटोमेटिक चेंज हो गया। लेकिन इस वाले मामले में हमने यहाँ पर लॉक लास्ट वाली वैल्यू को भी नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। B70 यहाँ पर दिया है क्योंकि यहाँ पर अब अमाउंट चेंज हो जाएगा। देखिए पहले हमें इसका इंटरेस्ट इसमें से इंटरेस्ट निकालना था तो इसका इंटरेस्ट 1,000 रुपये, लेकिन अब हमें चूंकि हम यहाँ पर प्रिंसिपल 7,884 रुपये पे कर चुके हैं तो अब हमें 1 लाख का जो कि इंटरेस्ट नहीं देना है, हमें देना है 92 का यानी 92,115 रुपये का इंटरेस्ट देना है। तो हम यहाँ पर तो लेंगे ये अमाउंट या ये अमाउंट ले लीजिए आप, ठीक है, जैसा आप चाहें। ये यहाँ पर लॉक है 15,500, आप चाहें तो इसकी जगह ये अमाउंट भी दे सकते हैं। हम इसको हटा दें, यहीं से हम शुरुआत कर देते हैं। क्लिक किया हूँ ऐसे में, लेकिन क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है इसलिए तो हमने यहाँ क्लिक करके और इसको कर्सर को ले गए हैं। ये B69 तो ये 1,000 रुपये आ गए। अब हम इसको खींच देंगे तो ये सभी का निकल जाएगा। तो इसमें जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है इसको लॉक नहीं करना, तो अब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये कैसे हो रहा है, 2 चीज आपको निकालना है इसमें, एक तो प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा ईएमआई बन जाएगा। और ईएमआई में यदि बीच में आप एडवांस से कोई पेमेंट करते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा कुछ बच गया है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अधिकतर ये होता है कि उनको जो सैलरी मिलती है उसमें से वो बहुत सारा पैसा बचा लेते हैं और फिर उनको लगता है कि हमें जल्दी से इस लोन को क्लोज करना है तो बीच बीच में कुछ पार्ट पेमेंट कर देते हैं। तो यदि पार्ट पेमेंट किया है तो उसका भी हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया। यदि यहाँ पर आप 500 रुपये 5,000 हो गया है जल्दी से, 500 रुपये भी पार्ट पेमेंट करेंगे या 5,000 रुपये करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर के बढ़ जाएगा। चलिए तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पर हम जीरो डालें तो नहीं तो छोड़ भी सकते इसको। तो इनको हमने टोटल किया है। अब जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल पेमेंट यहाँ पर दर्शा देगा। अब टोटल दर्शाने के बाद यहाँ पर क्या करना है कि आपको क्लोज अमाउंट निकालना है। क्लोजिंग निकालने के लिए इसके लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे और इस मेन में से इसको माइनस कर देंगे और ईफ एरर का फॉर्मूला लगा दिया है। यदि ईफ एरर फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर आएगा। इक्वल कैसा एरर आएगा, यहाँ एरर नहीं आएगा, असल में आगे जब वैल्यू बढ़ती है और जब वैल्यू नहीं मिलती है तो ये हैज वैल्यू दिखा देता है। ये यहाँ पर भी हैज वैल्यू दिखा रहा है और इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला असाइन किया है। इफ एरर, यदि एरर आए तो क्या बोले ब्लैंक कर दे, छोड़ दे इसको। तो अब हम डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया। तो यहाँ पर एरर नहीं आ रहा और इसी कारण यहाँ पर भी एरर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जो ये अमाउंट बचा है 92 इसको हम इधर लेके आएंगे और इसको लाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर इक्वल और इस सेल का एड्रेस हमें दे देना है तो ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहें ये आ गया। अब हमें सेम यदि हम इसको देखेंगे तो जो भी अमाउंट है उसका यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप ईएमआई कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम उम्मीद है कि आप को समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं, और जब आप इसको तैयार कर लें इसके बाद जो भी आपका अमाउंट है, माना कि आपने 3,50,000 रुपये बैंक से लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.85 और आप इसको पे करेंगे 3 ईयर यानी 36 मंथ में, तो इसका टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 38,187 रुपये। टोटल पे करना होगा 3,88,187 रुपये। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 7% के वार्षिक ब्याज दर के ऊपर। वैसे ये बहुत कम हमने लिया है, नॉर्मली इतना होता नहीं है 6.8 का ब्याज। हम जब एफडी बनाते हैं तो बैंक हमें इतना ही देती है, लेकिन हम यदि लेने के लिए जाते हैं तो फिर अधिकतर रेट ज़्यादा ही होता है। ठीक है, जैसे 1,00,000 रुपए आप एफडी बनाते हैं, यहाँ पर एफडी का भी हो जाएगा कैलकुलेशन, लेकिन एफडी टोटल अमाउंट पे कैलकुलेशन होगा तो इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ करके मिलेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमें हर मंथ मिल रहा है, तो जब हम इसको डिपॉजिट करते हैं तो जो हमारा डिपॉजिट हो गया है वो यहाँ पर माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर यदि इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, टैली में इसकी एंट्री करना चाहते हैं, सॉरी, तो कैसे करें? हम ले लेते हैं वही 12% का रेट, और टर्म ईयर हमारा 3 ईयर है, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 19,571 रुपये। यदि एक माह का बात करें हम, तो इसमें इंटरेस्ट हमारा 1,000 रुपये है और प्रिंसिपल है 2321 रुपये। चलिए, तो इसको अब टैली में कैसे करें वो हम देखते हैं। ये तो एक्सेल का कंसेप्ट हो गया। टैली में बड़ा आसान है। टैली में लोन लेने के लिए सबसे पहले तो हम वाउचर एंट्री करेंगे, और इसके लिए हम एक रिसिप्ट में एंट्री डालेंगे। क्रेडिट करेंगे हम लोन अकाउंट, अल्ट सी से एक लेजर बना लेते हैं हम, SBI लोन अकाउंट, और ये लोन लाइबिलिटी के अंतर्गत आ जाएगा। चाहे तो सिक्योर अनसिक्योर में भी आप डाल सकते हैं इसको, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितने का लिया? हमने 1,00,000 रुपए का लोन लिया है। ठीक है, और किस में हम लेना चाहते हैं? तो हम इसमें लेना चाहते हैं बैंक में ही, तो अल्ट सी से एक SBI सेविंग या बैंक अकाउंट, जैसा भी आप, SBI बैंक अकाउंट हम बना लेते हैं, और ये आ जाएगा अंडर बैंक अकाउंट के। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। 1,00,000 रुपए का ये 1 अप्रैल को हमने लोन ले लिया। ठीक है, अब यदि हम बैलेंस शीट को देखें तो हमारा लोन लाइबिलिटी 1,00,000 रुपए है, और करंट एसेट भी हमारे पास 1,00,000 है, यानी जो हमने लोन से बिजनेस स्टार्ट किया है वही है। अब हमें इसको पे करना है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है टैली के अंतर्गत, क्योंकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक एक्सेल में कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना है? पेमेंट करना है। जैसे जैसे हर मंथ, यानी अप्रैल में हमने लोन लिया, अब मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाउचर एंट्री में जाएंगे और सीधे सीधे F5 से पेमेंट कर देंगे। ठीक है, पेमेंट में गए और डेट चेंज कर लेते हैं हम। 1/5 में हमने एंट्री किया, और डेबिट करेंगे हम SBI लोन अकाउंट। कितने इसमें हमारे जमा हो रहे हैं, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल इसमें जमा कर देंगे, तो हमारा इसमें 2321 रुपये और 4 पैसे हमारे इसमें जमा हो रहे हैं। तो हम 2321 की आप चाहें तो एंट्री, या 4 पैसे की चाहें तो वो आप डाल दीजिए, ये आ जाएगा, 40 पैसे बन रहा है। और इसी प्रकार एक और डेबिट होगा हमारा इंटरेस्ट, तो हम अल्ट सी से एक लेजर बना लेंगे, इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट पेबल का, क्योंकि हम ब्याज इस पर दे रहे हैं, और ये चला जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, ये बता लिया। और कितना हम इस पर ब्याज दे रहे हैं, तो इस पर 1,000 रुपये हमारा ब्याज है, और क्रेडिट हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। बैंक से हम दे रहे हैं 3321 रुपये और 40 पैसे। इसमें भी शायद कुछ राउंड ऑफ में पैसा आया है हमारा, कितना आया है? नहीं आया, 0 है इस मंथ में। चलिए, तो आना चाहिए था वैसे तो, 43 पैसे हैं, तो इसने कहीं और राउंड ऑफ कर दिया उसको। चलिए, तो हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मई का। चाहे तो आप जनरल वाउचर में उसके अगेंस्ट पेमेंट करा करके और फिर पेमेंट कर दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हो। और डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इफेक्ट उसका अलग दिखाई देगा, दोनों को शो करवा सकते हैं, हालांकि पेमेंट से आप डायरेक्ट करवा सकते हैं। मई के बाद हम जून ले लेते हैं, 1/6 में हम एंट्री कर देते हैं। और यहाँ पर भी वही चाहिए तो आप पहले इंटरेस्ट पेबल ले लें, और कितना है हमारा इंटरेस्ट उसको डेबिट करेंगे। तो नेक्स्ट मंथ का हमारा जो इंटरेस्ट आया है 97679, ये हमारा इंटरेस्ट है। और इसको भी डी आर डालेंगे यहाँ पर। SBI लोन प्रिंसिपल हमारा कितना है तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे, 2344 रुपये है, ये आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा बैंक, SBI बैंक अकाउंट। अभी तो बैंक में ही है तो हम सीधे सीधे इसको दे देते हैं, बाकी इस पैसे को कहीं और यूज़ करेंगे और फिर हम EMI भरेंगे। बैलेंस शीट में जाकर के तो देखें तो ये अगला हमारा जो बना है बचा है वो 95,334 रुपये बचा है। यहाँ पर देखिए 95,334 रुपये बचा हुआ है। और बाकी का आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आपको जो इंटरेस्ट वो दिखा देगा। करंट एसेट्स हमारी खड़ी हुई है और ये करंट लाइबिलिटी है। जैसे जैसे आप EMI पे करते जाएंगे ये ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। एक और हम वाउचर एंट्रीज में देख लेते हैं, सीधा सा है, वाउचर में जाएंगे और पेमेंट कर देंगे। हम बिना जनरल एंट्री के डायरेक्ट पे कर रहे हैं इसको। तो इंटरेस्ट पेबल और इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ का है 953 रुपये, 953 पैसे का एंट्री चाहे तो उसको आप डाल सकते हैं। फिर डेबिट करेंगे यहाँ पर। और लोन में हमारा जो प्रिंसिपल है वो हम कितना जमा कर रहे हैं, 2368 ये हम डाल देंगे। ये SBI बैंक से हम इसको जनरेट कर देंगे। अब आप जाके देख सकते हैं बैलेंस में, तो हमारा 92,966 रुपये बचा हुआ है। EMI देखें 92,966 रुपये बचा हुआ है। तो इस प्रकार से आप हर मंथ EMI पे टैली के अंतर्गत कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी इस प्रकार के इंटरेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और अगले नेक्स्ट क्लासेस में हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ में रिसीवेबल के साथ में TDS का कैलकुलेशन देखने वाले हैं, जिसमें बैंक में FD फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर TDS कैलकुलेट करके कैसे हम उसको डिटेक्ट करें।